अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बड़ा खुश हूँ और अल्लाह से मैं सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह तू मुझे तौफीक दे इस अमल को करने की। मैं ख़ुद इस अमल को करूँगा और मेरे वालिद साहब ने भी इस अमल को किया है। काफ़ी लोगों का ये आज़माया हुआ अमल है। ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की रज़ामंदी, देखिए भाई, मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ शुरुआत में, अल्लाह की रज़ामंदी जब तक नहीं होती है, जब तक हमारा कोई काम में कामयाबी नहीं मिलती। लोग बहुत सारे अमल भी करते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, बहुत सारे हिसाब किताब भी तैयार करते हैं, वो मामलात होते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी, क्योंकि अल्लाह नाराज़ है। और अगर आपने ये अमल कर लिया जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करेंगे। और जब अल्लाह की रज़ामंदी आपको मिल जाएगी तो जो चाहें इंशाअल्लाह आप अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह आपको अता करेगा। जितना चाहें उतना अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह की रहमत के दरवाज़ों से आप जितना चाहें उतना रिस्क ले सकते हैं। जितनी रहमत, जितनी खैरें, जितनी बरकतें, जितने मकसद, आपके हर जगह आपको फ़तेह, कामयाबी मिलेगी अगर अल्लाह की रज़ामंदी ले ली आपने तब। तो अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये अमल जो है रजब के महीने का है। रजबुल मुरज्जब भी इस महीने को कहा जाता है। और ये कुरान अज़ीम का रूहानी अमल, कुरान अज़ीम की सबसे छोटी सूरह मुबारक का ये अमल है। इसको करने के बाद अल्लाह राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो उसके बाद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम जो चाहें तो आप मांग सकते हैं, बेहिसाब मांग सकते हैं, अनगिनत मांग सकते हैं, अनकाउंटेबल, जिसकी अनलिमिटेड आप चाहें चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अनलिमिटेड खैरें, बरकतें आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह, अगर आपने इस अमल को तरीके से कर लिया तब। पूरी बात ध्यान से समझिएगा। पूरा अमल मैं लिख कर आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ताकि हर बंदा आज भी इस बात को समझ जाए और अमल करके फ़ायदा उठा सके। पूरी बात ध्यान से सुने। अल्लाह की रज़ामंदी का अमल किस तरीके से होता है, हर बात आप लोग बहुत ध्यान से समझना। ये ज़ाफ़रान वाले पेन से मैं लिख रहा हूँ। ये इस तरीके के ज़ाफ़रान के पेन आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि ज़ाफ़रान के पेन कैसे होते हैं, तो इस तरीके के होते हैं। देख ले भाई, ज़ाफ़रान के पेन से मैं आज अमल बता रहा हूँ आप लोगों को अल्लाह की रज़ामंदी का। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने भी रजब के महीने में एक रोज़ा रखा, अल्लाह की सबसे बड़ी रज़ामंदी उसने हासिल की। तो रजब के महीने में एक रोज़ा रखने की भी इतनी बड़ी फजीलत। ये अमल जो है, आप सुबह को नमाज के बाद, यानी फजर की नमाज के बाद आप चाहें तो इस अमल को सुबह 7 बजे भी पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में 7 o'clock आप पढ़ सकते हैं इसको। नहीं तो दुआ कबूलियत के 2 वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर माने गए, एक फजर की नमाज के बाद यानी सुबह सुबह, दूसरा असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद का वक्त भी बेहतरीन माना गया है दुआ कबूलियत के लिए। ये ख़ास अमल के लिए वक्त मैंने दोनों बता दिए आपको। सुबह 7 बजे कर लें जब आप फजर की नमाज़ से फ़ारिग हो, इसके बाद या फिर असर की नमाज़ के बाद, वक्त देख लें आप अपने हिसाब से। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ये जो है अमल, इसमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से काम बनेगा आप लोगों का, पूरी बात ध्यान रखिए। तो ध्यान से समझे, मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ। आपने पढ़ना जो है वो कुरान अज़ीम की, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक, जिसे सूरह कौसर भी कहा जाता है। ये सूरह कौसर का मुजर्रब अमल है भाई, ध्यान से समझ लेना। बड़ी ताकत है सूरह कौसर के अंदर, बेशुमार ताकतें हैं। अगर अब समझने वाला हो, अमल करने वाला हो, यकीन करने वाला, उसके लिए ज़िंदगी बदल गई है लोगों की इस अमल को करने के बाद। ध्यान से समझ लें, इस महीने में ये अमल किस दिन करना है, पूरी बात मैं आपको बताऊँ। पहले अमल में पढ़ना क्या है वो बात आप सुने। अमल में पढ़ना जो है वो सबसे पहले 3 बार दरूद पाक आपने पढ़नी है, ठीक है, ध्यान रखें। दरूद पाक 3 टाइम, दरूद इब्राहीमी आप पढ़ लें। नमाज वाला दरूद इब्राहीमी या तो वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर दरूद इब्राहीम, जो आपको याद है वो पढ़ लें। सबसे छोटा दरूद जो है वो है भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार पढ़ा। 3 बार जब आपने इसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने पढ़ना है 90 बार, 90 टाइम्स, 90 बार आपने पढ़ना है सूरह कौसर। ध्यान से समझ लें, सूरह कौसर आपने कितना, 90 टाइम। एक जमात में बैठ करके पढ़ लें, एक बार में बैठ करके पढ़ लें। 90 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। और जैसे ही 90 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद, सूरह कौसर आपको याद होगी, इसको याद नहीं, बता दे रहा हूँ उसकी आसानी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
एक बार, फिर इसी तरीके से 2 बार 3 बार, कुल मिलाकर के एक जमात में बैठ करके 10-15 मिनट लगे तो आप 90 मरतबा पढ़ लें इसको। 10-15 मिनट लगेंगे बैठ करके पढ़ने में, 5-10 मिनट में इनफ हो जाएगा। और जैसे ही 90 बार पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद आप आखिर में 3 बार वही दरूद पाक पढ़ देना जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना ही आप लोग वजीफ़ा करिएगा, इतना ही अमल करिएगा। और जैसे ही इतना अमल मुकम्मल हो जाए, आप फारिग हो जाएं, उसके फ़ौरन बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करिएगा, फिर अल्लाह की पाकी बयां करिएगा, अल्लाह की पाकी बयां करिएगा। उसके बाद आप जो चाहें, जो मकसद है, जो भी आपको फ़तेह नहीं मिल रही जिस भी काम में, आप मांग कर के देखिएगा, अल्लाह से मांग कर तो देखना, या अल्लाह कि मुझे फ़ला चीज़ अता कर दे। मैं समझता हूँ कि रब की रहमत बहुत ज़्यादा जलाली है, बहुत ज़्यादा जलाल है, आपको हर चीज़ अता करेगी रब की रहमत, हर चीज़ आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। जो भी इस अमल को करने के बाद मांगा जाएगा इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन तरीके से आपने करना है। ये अमल अब किस दिन करना है बहुत ध्यान से समझ लें। ये अमल का तो वैसे सबसे ज़्यादा बेहतर जो वक्त माना गया है वो जुमे के दिन, जुमे के दिन माना जाता। लेकिन अब रजब का महीना है तो भाई रजब के महीने में हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण, हर सेकंड बरकतें हैं, खैरें। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा ये करीम समझिएगा, ये मतलब जो है अल्लाह का ख़ास महीना है। ये अल्लाह का महीना भी कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, अल्लाह का महीना भी कहा जाता है इसको। तो जब आपका वक्त लगे दिन में आप पढ़ लें, लेकिन जुमेरात वाले दिन या जुमे वाले दिन से शुरुआत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप किसी भी दिन से पूरे रजब के महीने पढ़ कर तो देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी लोगों को मिलती है, बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। इस अमल को आप पूरे महीने आप करें रजब के महीने में। आज रजब के महीने का फर्स्ट फ्राइडे है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगले सैटरडे से ही आप शुरुआत कर दें। दिन की कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, हर दिन खैर व बरकत है, बस यकीन होना चाहिए। आप इसको शुरुआत कर दें, कल से ही शुरुआत कर दें, कल सुबह से ही शुरुआत कर दें, नहीं तो कल असर के बाद से शुरुआत कर दें। यकीन मानिएगा इसी महीने के अंदर, रजब के महीने के अंदर ही आपके हर समस्या हल हो जाएगी, हर काम बन जाएगा, हर कुछ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से आपको देगा। और शर्त मांगने का तरीका आना चाहिए, ढंग से मांगिएगा, बस अल्लाह की पाकी बयां करिएगा, अपने गुनाहों की तौबा करिएगा, उसके बाद जो चाहें जितना चाहें आप मांग सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हमें और आपको इस अमल पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है आपके दिल और ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए, जिसके ज़रिए आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे आप लोगों से किसी नई बेहतरीन कामयाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।